हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, टर्म 2 का सफ़र हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टर्म 1 के एग्जाम आपके हो चुके हैं, अब आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं टर्म 2 की। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि हमें किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा स्टार्टिंग से ही फोकस करना है। क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे थे एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। कोविड की वजह से एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हो जाए, लेकिन सीबीएसई ने भी ठान लिया था भाई एग्ज़ाम तो करा के मानेंगे। हालांकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ एग्ज़ाम में हुई, वो एक अलग मैटर है। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी कर दिया, आप लोगों ने शेयर भी कर दिया। होपफुली वो बात सीबीएसई के कानों तक पहुँचेगी और आपके जो मार्क्स है उसमें कुछ ना कुछ आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। खैर वो एक अलग मैटर है। तो अब बहुत से स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि टर्म 1 के एग्ज़ाम तो ऐसे ही हलवा है, ऐसे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम कोई भी हो, हलवा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको उसका फल मिलता है। तो अब मेहनत आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि पहले तो मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस आपके पास क्या क्या है, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सिलेबस टर्म 2 का सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है आपको वो दे रखा है कैलकुलस। कैलकुलस 9 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन कैलकुलस यहाँ पर जो पिछले टर्म की जो वेटेज थी वो 6 मार्क्स की थी, यहाँ पर 9 मार्क्स की है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टर्म 1 में कैलकुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा, उनको टर्म 2 के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। वो अभी हम थोड़ा और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का टॉपिक है, इसके अंदर पॉपुलेशन, सैंपल, टी टेस्ट वगैरह इस तरह की है। लेकिन इसकी जो वेटेज है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स के हिसाब से, इसकी वेटेज काफ़ी कम रखी गई है। 5 नंबर की आपको वेटेज यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर इन द टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज, कंपाउंड एनालिसिस, कंपोनेंट एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो था वो इंडेक्स नंबर 2 पार्ट में टॉपिक था। इंडेक्स नंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टर्म 1 के अंदर आ चुका है, तो इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। सिर्फ हमें टाइम सीरीज इसमें से पढ़ना है, पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा वेटेज है 15 मार्क्स की। जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, एक्चुअली जो अकाउंट्स यानी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो मेन पार्ट होता है फाइनेंशियल पार्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो अच्छी बात है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर आने हैं, तो इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है 6 मार्क्स का। इसके अंदर एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, फीजेबल रीजन, नॉन फीजेबल रीजन, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो सब आप डिटेल में सिलेबस में भी देख सकते हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक दिए हुए हैं। अब बारी आती है कि हम भाई इसको प्रिपेयर कैसे, हमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम इसको प्रिपेयर करना चाहिए, किस किस चैप्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो हम एक एक करके जो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स पहले कितने थे कितने नहीं थे। आपके मार्क्स चाहे 10 हो या 20 हो या 40 हो या 50 तो खैर नहीं होंगे, 40 की बात कर रहा हूँ। 40 में से 10 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, टोटल मिलाकर 50 बन जाएंगे। तो ये टर्म 2 है, ये भी आपके पास 40 मार्क्स का है पूरा, ठीक है। 40 मार्क्स इसके होंगे, प्लस 10 मार्क्स आपको स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, स्कूल का जो काम होगा वहाँ पर मिलेंगे। तो स्कूल के साथ इक्वेशंस अच्छी बना के रखना ताकि 10 मार्क्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रही बात 40 नंबर की, तो इन 40 नंबर की बात करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है आपका कैलकुलस का टॉपिक है, इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे यार पहले ही टॉपिक कैलकुलस का है सर, ये तो बड़ा परेशानी वाला काम है। बिल्कुल परेशानी वाला काम है, क्योंकि अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं कराया तो। हाँ, अगर डिफ्रेंशिएशन कराया तो फिर इसको करने में बड़ा मज़ा आएगा, इंटीग्रेशन को करने में। लेकिन डिफ्रेंशिएशन अगर आपका वीक है तो अभी हमारे पास टाइम है। देखो अभी टाइम है हमारे पास, आपके बाद दिसंबर में कुछ आप 10-15 दिन ले लो आप, और उसके अंदर डेरिवेटिव अच्छे से कर लो। 10-15 दिन भी नहीं लगेंगे, अगर आप ढंग से करोगे तो 4-5 दिन के अंदर आपका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको डेरिवेटिव करना है, जो बेसिक डेरिवेटिव है सारे उसके फार्मूलेज, ठीक है, उसके रूल्स, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे वहाँ पर डेरिवेटिव की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उन रूल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो डेरिवेटिव आपको याद करना है, डेरिवेटिव के सारे रूल्स याद करने हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो आपको जो अभी 11th क्लास का सिलेबस है ना इस साल, उसके अंदर इतना ही सब है, ठीक है। डेरिवेटिव्स हैं सारे, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, और ये सब कैसे अप्लाई करना है, बस इतना ही सिलेबस है। तो उतना ही आपको करना है। अगर उतना आपको अच्छी तरह आता है
तो आप इंटीग्रेशन पर पकड़ बड़े आराम से बना लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर ये 9 मार्क्स आपको लेने हैं तो। उसके बाद फिर चलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं समझने की, वो आप समझ लेंगे बड़े आसानी से। ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, 5 नंबर की वेटेज है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बड़े आसानी से आप इसको ग्रैब कर लेंगे। तो ये 5 नंबर आप बड़े आराम से ले लेंगे। बात आती है फिर इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो हम टर्म 1 के अंदर कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं, कमेंट में पूछना भी मत। बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ वीडियो देखते नहीं है, ध्यान से कमेंट में पूछते हैं सर इंडेक्स नंबर करना है नहीं करना है। अरे भाई इंडेक्स नंबर पार्ट 1 में आपके आ चुका है, टर्म 1 में आ चुका है, वो अब नहीं करना है, सिर्फ हमें टाइम सीरीज वाला पार्ट करना है, यानी जो सेकंड एक्सरसाइज उसकी होगी वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके अंदर आप टाइम सीरीज, कंपोनेंट उसके क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। बहुत आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत आसान है, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 5 नंबर भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख रहे हो 15 मार्क्स की, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है, फार्मूलेज भी ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, तो वेटेज भी ज़्यादा है, यानी मेहनत ज़्यादा है, तो फिर आपको उसका रिवार्ड भी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है, थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये आपके काम का भी है, आगे जाके बहुत आपके काम आएगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, जो भी आप CA CS जो भी आप करना चाहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें, उन सब के अंदर आपको इन सब की चीज़ें पड़ेगी। फाइनेंशियल आपको उसमें फाइनेंशियल फील्ड में जाओगे या बैंकिंग फील्ड में जाओगे, कुछ भी करोगे, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में यहीं पर ही दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अभी से इसको पकड़ बनानी है, स्टार्टिंग से इसको अच्छे से करके चलना है, ताकि 15 मार्क्स आपके बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं आनी है। ग्राफिकल मेथड भी है इसके अंदर, ग्राफ्स बनाएंगे आप, उसके अंदर फिजिबल रीजन, नॉन फिजिबल रीजन, बहुत आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी अगर मैं बात करूँ ना इस पूरे टर्म 2 के सिलेबस की, टर्म 2 के सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ पर और यहाँ पर। ये 2 एरिया हैं, जिस बच्चे ने ये दोनों एरिया अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, उसके नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। ये दोनों एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है। बाद में ये ना कहना कि जब टर्म 2 में फरवरी मार्च आ रहा होगा ना, तब ये ना कहना कि सर आपने बताया नहीं था कि हमें डिफ्रेंशिएशन इतने अच्छे से करना था। अभी से बता रहा हूँ, टर्म 1 में भी बताया था डिफ्रेंशिएशन कर लो, लेकिन सुनते नहीं है बहुत से बच्चे, तो अपनी धुन में रहते हैं, ठीक है। जब टर्म 1 के एग्ज़ाम आ गए थे बिल्कुल पास में, तब कहते हैं सर अभी तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी, अब क्या करें। तो अब तो भाई कुछ कोई कर ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से वेस्ट मत करना टाइम बिल्कुल भी, आपके पास टाइम स्पेयर है थोड़ा बहुत भी, डिफ्रेंशिएशन निकालो, वीडियोज़ इसकी देखो, डिफ्रेंशिएशन की 3-4 वीडियो स्टार्टिंग वाली देख लो, बस खत्म, ठीक है। ज़्यादा उसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 9 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। हम कहते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको सीधा खड़ा होना नहीं आता ना, तो भाई उल्टे खड़े होने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, कई सालों की तपस्या लगती है। लेकिन सीधे खड़े होना सीखोगे तो उल्टे खड़े होना भी सीखने की उम्मीद रहती है। अब ये नहीं है कि आप सीधा उल्टे खड़े हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने के लिए बस आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से करना, बाकी मैं हूँ, सब कुछ मैं कराऊंगा। इंटीग्रेशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। अब रह गया बात आपके पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसके अंदर टोटल फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। फार्मूलाज आपको समझने हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में क्या फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़ा सा अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करो। कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, मोस्टली जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसका यूज़ करते हो, आप मोबाइल्स का यूज़ करते हो, आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हो, मत करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है भाई अभी ये। जब आपके एग्ज़ाम में अलाउड होगा तब आप इसको यूज़ करो। अभी आप आसान रास्ता मत बनाओ कि कैलकुलेशन कर लेंगे सर, मोबाइल है फटाफट, टैबलेट वो कैलकुलेटर है फटाफट कर रही है, कैलकुलेशन ख़त्म। लेकिन जब पेपर का टाइम आता है तब एक कैलकुलेशन को करने में आप बहुत टाइम लगा देते हो। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस में उसको नहीं करते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मैनुअली करो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तब भी कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, शॉर्टकट्स ट्रिक्स का यूज़ करो।
ठीक है, जो जो शॉर्टकट्स आपको पता है उनका इस्तेमाल करो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, कैसे करना है। वो शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको आती है उनका यूज़ करो, क्योंकि वो तो आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हो अपने दिमाग में बिठा के, लेकिन कैलकुलेटर को कहाँ कहाँ छुपाओगे, वो तो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है प्रैक्टिस में। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये दो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए डेरिवेटिव करो अच्छे से, इंटीग्रेशन बड़े आराम से आ जाएगा। इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, फार्मूलेज ढंग से याद करना, लिख लिख के याद करना। जैसे जैसे जो भी फार्मूले आते जाएंगे और जो भी कैलकुलेशन होगी, या तो टेबल का यूज़ होगा, ठीक है, बहुत सी जगह टेबल का यूज़ होगा, वो एक अलग बात है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी टेबल। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है तो उसमें आप कैलकुलेटर का या मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो वीडियोस आपको मिलेंगी इंटीग्रेशन की, तो ऑलरेडी सारी वीडियो अवेलेबल है डिफरेंशियल इक्वेशन तक, जो इस साल के सिलेबस में था। रह गया बात इंडेक्स नंबर, हमने इसको बीच में छोड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको वीडियोस मिलेंगी टाइम सीरीज़ की, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर इन्फ्रेंशियल स्टेट्स पर चलेंगे, उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा पैटर्न रहेगा, इस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो आई होप आप टर्म 2 के अंदर बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग से ही करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे जागेंगे। तो आप सभी को टर्म 2 के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।